मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टाइटल मैंने पहले से वादा किया था इसके अगले वीडियो में कि मंत्र सिद्धि और आध्यात्मिक उन्नति पर मैं अगला वीडियो देने वाला, क्योंकि बहुत से मित्रों का आग्रह था, कमेंट बॉक्स में बराबर लिखते थे कि गुरुजी, पावन जी, मंत्र सिद्धि और आध्यात्मिक उन्नति पर वीडियो जरूर। तो आज उसी पर एक टॉपिक है। टॉपिक का टाइटल है मंत्र सिद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सर्वथा उपयोगी वीडियो, द मोस्ट यूजफुल वीडियो फॉर मंत्र अटेनमेंट एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। जी हाँ, अर्थ आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो घंटी आती है उसे जरूर पुश कर दीजिए और ऑल के बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए। मित्रों को शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करें। वीडियो अंत तक पूरा देखें, तभी आप वीडियो का आनंद और मर्म समझ पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, ज्योतिष में बार बार हमने बताने का प्रयास किया है, आप स्वयं अवगत हो कि ये दैव शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र की ये मानना है, ज्योतिष शास्त्र मानता है कि हम जो कुछ भी आज हैं वो आकस्मिक नहीं है। कोई घटना घटित होती है तो आकस्मिक नहीं, बल्कि वो लिखित है, पूर्व नियोजित है। हमारे जीवन में कोई भी घटना या कार्य आकस्मिक नहीं होता, अनायास नहीं होता, बल्कि उसको हम अपने भाग्य के साथ लेके आते हैं। वो घटना घटित होनी होती है। ये अलग विषय है कि हम उसके बारे में नहीं जानते, इस नाते भटकते हैं। ज्योतिष का काम है एक दर्पण का काम, एक टार्च का काम, जो हमारे जीवन के उन घटनाओं पर, उन कार्यों पर प्रकाश डालने का कार्य करता है। जितना जो सक्षम है, जितना जिसका अध्ययन अनुभव है, उतना उस पर प्रकाश और टार्च डालने का प्रयास करता है। तो मित्रों, बार बार बता चुका हूं कि ये मंत्र सिद्धि होना या आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करना ये सबको नहीं प्राप्त हो। जो अपने भाग्य में, प्रारब्ध में लेके आए हैं, उन्हीं को ये मिल सकता है। इसके लिए जो भी सूत्र नियम हम बताने जा रहे हैं, या जो विद्वानों ने निर्धारित किया, या जो कृष्णमूर्ति जी ने निर्धारित किया, वो हमारी मानना हो सकती है, वो हमारे बाध्य नहीं है। वो घटनाएं, वो कार्य व्यक्ति का कि हमारे नियमों से बंधे हुए, हम बल्कि अध्ययन और शोध करके उन नियमों को प्रतिपादित करते हैं। यथासंभव ये खोजते हैं कि इन्हीं नियमों के आधार पर ये घटनाएं घटित हो रही हैं और होती भी। लेकिन अभी हम बार बार कहते हैं कि अनंत सागर की तरह है ज्योतिष। इसका शोध और खोज जो शिथिल पड़ गया था, उसकी तरफ हम तेजी से अग्रसर हैं। आइए, दो पॉइंट है मंत्र सिद्धि और आध्यात्मिक उन्नति। ज्यादा हम व्याख्यान देंगे, प्रसंग संदर्भ बनाएंगे तो हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। बहुत से मित्र कमेंट कर देते हैं कि 5 मिनट तो आपका उपयोगी था वीडियो, लेकिन 10 मिनट आपने बकवास किया। मित्रों, प्रसंग और संदर्भ के बिना कोई चीज समझ में नहीं आती। और जिन्हें बकवास लगता है, उन्हें ज्योतिष ही बकवास लगती है या दूसरे की कोई बात ही बकवास लगती है, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं। हर चीज पर कमेंट करना उनकी आदत है। दूसरी विषय, वो निगेटिविटी से परिपूर्ण है और वो लिखित रूप से निगेटिव भाव लेके आए हुए हैं। उनके भाग्य में वही है। मैं क्यों अनायास बकवास करूंगा? मैं जानता हूं कि हमारे जिज्ञासुओं में, अभ्यासकों में, दर्शकों में ऐसे भी लोग हैं जो भी ज्योतिष की ABCD से शुरू कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो पहुंचे हुए हैं, जो ज्योतिष में ऊंचाई प्राप्त कर चुके हैं।
हमारे वीडियो से ही तमाम नॉलेज इनको मिल चुका है। तो सबको साथ लेके चलने के लिए समय भी जरूरी है और सबकी भावनाओं का आदर भी जरूरी है। किसी एक व्यक्ति के बकवास कह देने से मैं आपकी भावनाओं का समादर करना नहीं छोड़ूंगा। तो आते हैं मूल बिंदु पर। देखिए, मंत्र सिद्धि के लिए हमने बराबर बताया है कि हर कार्य के लिए कृष्णमूर्ति पद्धति में या केपी सिस्टम में प्रमुख और सहायक भाव है, विरोधी भाव। मंत्र सिद्धि के लिए प्रमुख भाव है पांचवा। ये भी एक विवाद का विषय लोगों ने उठाया था कि इष्ट देव को नौवें से क्यों देखा। तो मित्रों, नौम स्थान ईश्वर का है, पिता का है, जन्मदाता का है, धर्म स्थान का, धार्मिक ऊंचाई का है, अध्यात्म का है। और पंचम स्थान नवम का संतान आप कह लीजिए। जिस तरह से तो पंचम स्थान ज्ञान का है। कुंडली के 3 भाव तृतीय, चतुर्थ और पंचम एक दूसरे से जुड़े हुए इस तरह से कनेक्टेड हैं कि कभी कभी भ्रम होता है कि क्या माने। मेनली हम तृतीय को बुद्धि, चतुर्थ को शिक्षा और पंचम को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का मतलब केवल आध्यात्मिक ज्ञान। शिक्षा स्कूली शिक्षा नहीं, स्कूली शिक्षा चतुर्थ, और बुद्धि का प्रभाव तीसरे पर होता है, बुद्धि का भाव तीसरे। देखिए, पंचम भाव कुंडली का सूर्य की सिंह राशि आती है, आत्मा का हृदय का स्थान। हृदय और दिल जहां है वहीं से साधना और ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्धि से विज्ञान मिलता है, हृदय से ज्ञान मिलता है। इसी को अध्यात्म कहते हैं, आत्मा से जुड़ा हुआ जो ज्ञान है। तो मित्रों, पंचम भाव से मंत्र सिद्धि देखा जाता है, ये प्रमुख भाव। 9, 10 और 11 उसके सहायक भाव। मंत्र सिद्धि में पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी अगर 11वें भाव का कार्जेश है तो उसके अंदर मंत्र सिद्धि का गुण है। वो व्यक्ति मंत्र सिद्धि कर सकता है, लेकिन साथ ही शनि और शुक्र से जुड़ा हुआ है। शनि से या शुक्र से, दोनों से, या शनि या शुक्र से किसी से, तब मंत्र सिद्धि के गुण उसमें होते हैं, आसान भी होते हैं। और 5, 10, 11 इन भावों के जो सिग्निफिकेटर ग्रह हैं, कार्जेश ग्रह हैं, इनकी दशा अंतरदशा में मंत्र सिद्धि होती है। देखिए, पंचम भाव प्रमुख भाव यही है। और सहायक भाव है मंत्र सिद्धि के लिए 9, 10 और 11। विरोधी भाव भी देखिए, 5वें का विरोधी 4 है, ये 4था भाव, 8वां भाव और 12वां। अगर ये किसी ग्रह में अधिक आए हुए हैं तो 5, 9, 10, 11 आने पर भी वो बाधा पहुंचाएंगे, व्यवधान कर देंगे, और सिद्धि के बाद भी असिद्धि हो जाएगी, या प्रमाद बस हम उसको बीच में छोड़ देंगे, या व्यवधान पैदा हो जाएगा। तो 5, 10, 9, 11 ये तो 4 प्रमुख और सहायक भाव हैं। 5, 10, 11 इन भावों के कार्जेश, सिग्निफिकेटर ग्रहों के दशा अंतर, दशा प्रत्यंतर, सूक्ष्म और प्राण तक आप जा सकते हो, में मंत्र सिद्धि हो। लेकिन कंडीशन यही है कि पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी शनि और शुक्र से जरूर संबंधित हो, तथा 11वें भाव का कार्जेश है। ये मंत्र सिद्धि के लिए हुआ। 11वां भाव इच्छा पूरक होता है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। प्रमुख भाव के साथ अगर 11वां भाव जुड़ा है तो उस भाव का लाभ होता ही। पंचम के साथ अगर 11वां जुड़ा है तो आदमी स्वस्थ हो जाएगा। पंचम के साथ 11वां नहीं जुड़ा है तो स्वस्थ तो होगा, फिर बीमार पड़ जाएगा। ये बीमारी वाले स्थिति में। और मंत्र सिद्धि का प्रकरण चूंकि चल रहा है, पंचम भाव से संतान सुख भी देखा जाता है, पंचम भाव से शेयर मार्केट भी देखा जाता है। तमाम अलग अलग हैं, हमने बताया है अलग अलग वीडियो में। आज केवल मंत्र सिद्धि तक इसको सीमित रखें। तो कुंडली का पंचम भाव प्रमुख
9, 10, 11 ये सहायक भाव, 5, 9, 10, 11 ये प्रमुख और सहायक भाव, 4, 8 और 12 ये विरोधी भाव। और इसको कैसे प्रेडिक्ट किया जाए, कैसे इसको किया जाए, इसको कई वीडियो में हमने समझाया, आप समझ लीजिए। अब दूसरा पॉइंट हमने दिया है आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक जीवन के आनंद की। देखिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए लग्न भाव को भी देखना जरूरी है, वो महत्वपूर्ण है। मंत्र सिद्धि और आध्यात्मिक उन्नति, मंत्र सिद्धि एक सीमित क्षेत्र है, आध्यात्मिक उन्नति एक विस्तृत क्षेत्र, ब्रॉड है। जीवन का आनंद छिपा है, और उसकी उन्नति जब होती है तो आप एकाकार हो जाते हो, परमात्मा से एकाकार हो जाते हो, परमानंद की प्राप्ति होती है, परमहंस जैसे हो जाते हो। तो आध्यात्मिक जीवन के आनंद के लिए आवश्यक है कि लग्न का उप नक्षत्र स्वामी, ये लग्न है केतु। अगर लग्न का उप नक्षत्र स्वामी केतु है तो आध्यात्मिक उन्नति के गुण आप में हैं। और केतु जिस ग्रह के नक्षत्र में हो, अब लग्न का उप नक्षत्र स्वामी केतु है, केतु जिस ग्रह के भी नक्षत्र में हो, आप समझ रहे हो, वो 9वें भाव में, भाग्य भाव, 9वें भाव, ये मेन ऊंचा आध्यात्मिक भाव। साथ ही केतु किसी भी प्रकार से शनि से संबंधित, शनि से संबंध होने का मतलब, संबंधों का मतलब शनि की राशि में हो, दृष्टि में हो, युति में हो, नक्षत्र में हो, उप नक्षत्र में हो, उप नक्षत्र में हो, इस तरह से ये संबंध होते हैं मित्रों। शनि केतु के नक्षत्र में हो, केतु शनि के नक्षत्र में हो, नक्षत्र परिवर्तन, किसी भी प्रकार से शनि से संबंधित हो तो आप आध्यात्मिक उन्नति आपकी होगी और आध्यात्मिक जीवन का लाभ आप लेंगे। तो मित्रों, वीडियो लंबा हो जाता है और थोड़ा बकवास तो नहीं है, मैं इसको कायदे से समझाने के लिए कि जो लोग बेसिकली प्राइमरी जुड़े हैं वो भी समझ जाएं, और जो थोड़ा अगले कक्षा में पहुंच चुके हैं वो भी समझ जाएं। इस नाते जो मित्र बकवास मानते हैं उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो नोट कर लीजिए, कोई नोटिंग है। अब आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं, और अगली वीडियो में बता दूं कि कुछ मित्रों को ये पूछना चाहते हैं कि कुंडली का उदाहरण देके इवेंट्स जो घटित होते हैं उनको आप समझाइए तो विशेष ठीक रहेगा। और कुछ मित्र कहते हैं जैसे गोचर देखा तो उनको ये आया कि चंद्रमा सूर्य सबके गोचर से जो हमने नियम बताया है वो कभी कभी नहीं घटित होता है। तो मित्रों, उसको ब्रॉड तरीके से सोचिए कि दशांतर प्रत्यंतर ये भी सपोर्ट होना चाहिए, और दशांतर और प्रत्यंतर के जो ग्रह हैं उनको भी एक दूसरे के राशि नक्षत्र उप नक्षत्र में होना चाहिए, भी हमने गोचर में बताया। लेकिन तात्कालिक झटपट प्रणाली में 80% उत्तर गोचर को देख के ही आप बता सकते हो, ये हमने बताया। 100% तो आपको सब कुछ मिला के तब निचोड़ आपको निकालना पड़ेगा। फिर आगे हम मिलेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।